बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी एस साकियों आज 6 जुलाई 2023 के दिन और शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डाटा जो ताज़ा तरीन है इस वक्त मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बाकी मौसम और डैम्स लेवल में पहले बता चुका हूँ गुज़श्ता वीडियो में, आप सबको इल्म है। तो जो सबसे अहम बात है कि जो कल और परसों से जिस तरह से कौमी सतह के टीवी चैनल्स पे दरियाओं के हवाले से खबर आ रही है और PDMA या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो अलर्ट जारी हो चुका है, उस पर बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, मैंने 2 घंटे लगाए हैं मुख्तलिफ ज़राए से जो मुझे ख़बरें मिली हैं या इन्फॉर्मेशन मिली है या जहाँ से मैंने कुछ डाटा लिया है, उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि दरिया रावी, सतलुज और जो चनाब है, इसके जो इब्तदाई मकाम आ चुके हैं, ये तीनों दरिया भारत से निकल कर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं। और सिंतास मुआहदे के मुताबिक इन तीनों का पानी भारत इस्तेमाल करता है। तो इस हवाले से वो उनके ऊपर उन्होंने डैम्स बनाए और वहाँ से जब पानी निकालते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है, ये सारी डिटेल आप जानते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब मैं पहले आपको ये तजिया, मतलब जो चीज़ें मैंने वहाँ से देखी हैं, जो मेरे मुशाहिदे में आई वेबसाइट से या दीगर चीज़ों से, वो मैं सामने आपके रख देता हूँ कि क्या सूरत हाल बनेगी। क्योंकि फ्लड वार्निंग जो जारी हुई है वो बहुत ऊंचे से इंतहाई गैर मामूली दर्जे या इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की जारी हुई है इस हवाले से। तो देखें, सबसे पहले हम सतलुज की बात कर लेते हैं। तो देखें नाज़रीन, सतलुज को जो दरिया सतलुज है, ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों, नदी नालों से निकलता है। फिर इस पे भाखड़ा नंगल डैम बनाया हुआ है। ये भारत की एक रियासत है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ मुल्हिका। तो उसमें ऐसा है कि जो वहाँ पे वेदर फोरकास्ट है या जो बारिशों का वहाँ पे सिलसिला है, उस हवाले से उन्होंने दिखाया और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 जुलाई को 98%, यानी आप फिर से सुन लें कि 8 जुलाई को 98% वहाँ पे बारिश होगी, 9 जुलाई को 94% होगी, 10 जुलाई को 86%, 11 जुलाई को 69%। तो 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 60% से लेकर 98% तक वहाँ पे बारिश होंगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल रहेगी। और धर्मशाला जो इलाका है उनका, वहाँ पे चूँकि जो शिमला है वो भी उस हिमाचल प्रदेश में आता है, जो शिमला वफद है, ये एक आप सुनते होते हैं जो तारीख़ में। तो धर्मशाला का जो इलाका है वहाँ पर 3400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है साबका दवार में, कि इस कदर वहाँ पे बारिश आती है और होती है। तो अब क्या सूरत हाल रहेगी, भाखड़ा नंगल डैम अभी खासा रहता है। तो अगर इन चंद दिनों में गैर मामूली मूसलाधार बारिश होती है जिस तरह से उन्होंने बताया, तो फिर जो PDMA या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल FFD की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाबी रेला बिल्कुल आ सकता है, अगर वो इन्हसार बारिशों पे करता है कि किस कदर वहाँ पे बारिशें होती हैं। अब आगे हम चलते हैं, दरिया रावी की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, दरिया रावी का जो सिलसिला है उस हवाले से जो एक डैम है उनका, थेन डैम और रंजीत सागर डैम, ये तकरीबन भरने के बिल्कुल करीब हैं। और जो हिमाचल प्रदेश से मुल्हिका पंजाब की रियासत है, चूँकि ये पंजाब की रियासत में यहाँ पे डैम बनाया हुआ है और ये तकरीबन पठानकोट से 30-35 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है डैम। तो ये डैम भरने के करीब है और यहाँ पर भी उसी तरह 8, 9 और 10 को गैर मामूली बारिशें हैं। तो डैम से भी तकरीबन चंद फुट उनका लेवल रह गया। तो वहाँ से भी इस कदर कोई पोजीशन बन सकती है कि एक सैलाब। चुके FFD ने बड़े उसका जो डाटा एनालिसिस है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया हुआ है। मैंने सारा विज़िट किया और वहाँ से मैंने जो उसका लुब्बे लुबाब निकाला या जो उसका प्रोडक्टिव एनालिसिस, एक तजिया मुकम्मल करने के बाद मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद दरिया चनाब की तरफ आ जाएँ तो नाज़रीन, दरिया चनाब में जो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पर उन्होंने बताया, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर ने बताया कि कठुआ और सांबा ये 2 इलाके हैं जहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और एक JK अपडेट यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप वो भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और 20 घंटे पहले की एक खबर लगी हुई है जिसमें एक वहाँ पे न्यूज़ कास्टर है, उसने एक तजिया किया जिसमें उन्होंने बताया कि सांबा के इलाके में 2014 में भी इसी तरह की सूरत हाल थी, जब 8, 9, 10 बल्कि 10-11 लाख पानी वहाँ से आया था। तो अब भी वो वही सूरत हाल को दोहरा रही थी कि सांबा या कठुआ में जिस कदर हर बारिश हो रही है, नेशनल हाईवे जिस तरह से डूब गया, 2014 में भी ऐसा हुआ था। और फिर वहाँ पे लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में जो वहाँ पे वेदर फोरकास्ट है, जो पेश गोई बारिश की गई है, वो 75% है।
अब इधर 98% है सतलुज के मतलब सतलुज के जो इब्तदाई कैशमेंट एरियाज़ हैं, और चनाब के कैशमेंट एरियाज़ में 75% है। फिर 8 था 9 जुलाई, यानी 8 और 9 जुलाई को गैर मामूली बारिश होती है। अगर जिस तरह से लाहौर में 10 घंटे मुसलसल बारिश हुई, इस 30 साल रिकॉर्ड टूटा और 291 मिलीमीटर, और आपने सारे वो मनाजिर देखे, तो इसी तरह से 8-10 घंटे वहाँ पर बारिश हो जाती है। तो फिर उसके बाद 5-6 लाख का पानी का सैलाबी रेला दरिया चनाब में आ जाए तो ये कोई मान ही नहीं रखता। तो इस तरह की सूरत हाल मुकम्मल तजज़िये के बाद मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। और दरिया जेहलम के हवाले से भी है कि दरिया जेहलम के जो कैचमेंट एरियाज़ में वहाँ पे भी गैर मामूली बारिश हो रही है, और वहाँ पे सूरत हाल फ्लड की तो नहीं बनेगी, अलबत्ता डैम भर जाएगा। और जो दरिया सिंध है, दरिया सिंध के हवाले से भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है, लेकिन कोई फ़िलहाल दरिया सिंध में किसी सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। 2 लाख 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख की रेंज में तमाम बिराज बह रहे हैं। अब मैं डाटा आखिर में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो को कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें। अब चलें डैम्स लेवल में बता देता हूँ कि 1500 जो नए नाजरीन हैं, 1513.50 यानी 50 फीट तक तरबेला डैम भर चुका है। इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है। मंगला डैम 1188 फीट तक भर चुका है। इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। और मौसम के हवाले से यही खबर कि 8-9 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध अभी भी बारिश की ज़द में है, और ये सिलसिला 8-9 जुलाई तक भी जारी रहेगा। कल 7 है तो भी जारी रहेगा। तो ये मौसम के हवाले से दिए। अब आखिर में आपको डाटा बता देता हूँ, लेकिन चूँकि डाटा शुरू में बताना अच्छा होता है कि डाटा, लेकिन जिस तरह से, इसलिए मैंने डाटा एंड में रखा कि सारे लोग तजिया सुन लें। बहुत सारी कॉल्स आती है, बहुत सारी सनसनी फैली हुई है, अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस, रूमर्स, और कुछ हकीकत पर मबनी है, और कुछ ऐसे हैं कि फ़लाँ ने कहा कि इतना छोड़ दिया। ये वो जब ख़बरें चल पड़ती हैं तो फिर ख़बरों का कोई मुँह सर नहीं होता कि कहाँ पर कोई क्या कह रहा है। तो मैंने तजिया पहले कर दिया और बाद में मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। दरिया सतलुज में सुलेमान की पर इस वक्त जो पानी का खराज है ताज़ा तरीन, अभी जो FFD की 6 बजे की रिपोर्ट है वो अपलोड 7 बजे होती है, तो इसलिए थोड़ा ताख़ीर हो जाती है। सुलेमान की पर 3246 क्यूसेक है, इस्लाम पर 2336 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 6353 क्यूसेक है, शादरा पर 14945 क्यूसेक, बल्लो की पर 14245 क्यूसेक, सदनई बराज पर 2317 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो अखराज है वो 38277 क्यूसेक है, खानकी पर 52,090 क्यूसेक, कादराबाद पर 38,808 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 15,741 क्यूसेक, और पंजनद पर 10,202 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेहलम में मुजफ्फराबाद पर 21,220 क्यूसेक, डोमिल पर 22,220 क्यूसेक, चतर क्लास पर 51,980 क्यूसेक, आज़ाद पत्थन पर 57,360 क्यूसेक, कोटली पर 5,840 क्यूसेक, और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,200 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,55,400 क्यूसेक, बिशाम पर 1,91,000 क्यूसेक, तरबेला पर से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,58,500 क्यूसेक, काबुल दरिया में 56,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,95,358 क्यूसेक, चश्मा पर 2,15,121 क्यूसेक, तौसा पर 1,84,208 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,46,140 क्यूसेक, सखर पर 83,060 क्यूसेक, कोटरी बराज पर 8,321 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये तजिए के साथ मैंने ताज़ा तरीन डाटा आपसे शेयर कर दिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए।